हेलो दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने आज दो राज्यों का रिजल्ट जारी किया। सबसे पहला महाराष्ट्र और दूसरा झारखंड। आप सबको पता है कि महाराष्ट्र जो है वो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है और भारत के फाइनेंशियल कैपिटल में अगर कोई चुनाव हो रहा है और उसका रिजल्ट आ रहा है तो कौन सी पार्टी उसमें जो है वो जीत रही है उसका सीधा असर देखने को मिलता है स्टॉक मार्केट पे। क्योंकि ये जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो है वो बीजेपी लेड जो महायुति है उसने जो है वो यहाँ पे स्ट्रांग अपना बहुमत बनाई है और उसी के सरकार बनने वाली है। और इसी को लेकर के मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि निफ्टी जो है वो 24,000 को रिक्लेम कर सकती है और उसके ऊपर भी जाने के चांसेस है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दोनों राज्यों का चुनावी हाल कैसा रहा। तो यहाँ पे देखिए महायुति की अगर बात करते हैं जो कि बीजेपी की जो अगर हम बात करते हैं गठबंधन है तो 334 ले आई, 234 सॉरी। और अगर बात करते हैं एमवीए जो आपका कांग्रेस लेड आपका जो गठबंधन है उसमें देखिए मात्र 50 पे सिमट गए। वहीं अगर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में जो है वो जेएमएम बहुत ज़्यादा उभर के आई है। और इंडिया अगर गठबंधन की बात करते हैं जिसमें जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी है उसमें देखिए 56 सीट आया। और अगर हम बात करते हैं एनडीए जो कि बीजेपी लेड है उसमें 24 सीट आया। तो आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है तो हम इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल से ही डिसाइड होता है कि उसका परफॉर्मेंस सोमवार के दिन कैसा रहेगा। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा इसका जो है वो 24,000 रिक्लेम कर सकता है। इसका आप यहाँ पे देख सकते हो। Expert believe that this decision mandate will not only ensure continuity in the economic policy but also in the insight of the greater investment confidence। अब आप सबको पता है कि केंद्र में किसकी सरकार है। केंद्र में जो है वो बीजेपी की सरकार है और फाइनेंशियल कैपिटल जो कि माना जाता है मुंबई को, और वहाँ भी अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यानी कि इंडियन मार्केट में और ज़्यादा पैसा लगेगा। जो अभी एफआईआई जो इससे पैसा निकाल करके ले जा रहे थे जिसकी वजह से हमारा 1.5 महीने से स्टॉक मार्केट जो गिर रहा था। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए मोतीलाल ओसवाल जो कि एक बहुत बड़ी आपका ये बताती है कि ये रेटिंग देने वाली कंपनी है जो कि आपका फाइनेंशियल कंपनी है, वो भी कह रही है कि कुड सी शॉर्ट रैली इन द इंडिया महाराष्ट्र विन, यानी कि जो स्टॉक मार्केट में है वो छोटी रैली दिख सकती है। क्योंकि महाराष्ट्र का जो एनडीए जो बहुत ही स्लाइटली विन किया, बहुत ही आपका लैंडस्लाइड विन किया, जिसकी वजह से आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए इन्वेस्टर कवर शॉर्ट, यानी कि आप सबको पता है कि इन्वेस्टर जो है वो लगातार शॉर्ट करते जा रहे थे क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो गिरता जा रहा था। लेकिन अब जो है वो इसको जो है वो कवर करने लगे भाई। क्यों कवर करने लगे? क्योंकि उनको भी पता चल गया कि महाराष्ट्र में जो है वो बीजेपी लेड गवर्नमेंट आ गई क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। और इसी की वजह से आप देख सकते हो कि एफआईआई बूस्ट लॉन्ग पोजीशन, यानी कि एफआईआई जो लगातार अपना जो पैसा यहाँ से निकाल रहे थे वो अब जो है वो लॉन्ग पोजीशन अपना जो है वो बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो और कह रहे हैं कि 24,000 के की हर्डल को निफ्टी जो है वो पार करने का चांसेस रख सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके आगे कुछ, अगर हम हाईलाइट करके आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देख सकते हो एफआईआई बूस्ट लॉन्ग पोजीशन, इन्वेस्टर कवर शॉर्ट विद द डेरिवेटिव मार्केट अहेड ऑफ द स्टेट इलेक्शन, यानी कि स्टेट इलेक्शन से पहले ही इसका जो रिजल्ट आ रहा था उसके पहले ही सबको ये पता चल गया था कि यहाँ जो है वो बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है वो आने वाली है, जिसकी वजह से वो जो है अपने लॉन्ग पोजीशन जो है बना रहे थे। इन्वेस्टर जितना भी शॉर्ट था उसको कवर कर रहे थे क्योंकि उनको ऐसा चांसेस था। अगर बात करते हैं तो रिजल्ट जो है वो सिग्नल कर रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक रहें क्योंकि मार्केट जो है वो आने वाले समय में और ऊपर जा सकता है। क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट रहती है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट ऊपर जाएगा, जो कि अभी जो है वो 24,000 के आसपास जा सकता है, 23,500 को सपोर्ट ले सकता है। तो ये पूरी न्यूज़ है। अब हम बात करते हैं कि इससे कौन कौन सा स्टॉक है जिसको एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इससे जो है वो पॉजिटिवली आपका जो है वो इंपैक्ट होने वाले हैं, यानी कि आपका बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ बहुत सारे हैं जैसे आरबीएनएल, आईआरएफसी, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आरबीएनएल, आईआरएफसी, एलटी यानी कि एलएनटी और एसबीआई, और भी बहुत सारे हैं। इसको मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कौन कौन से हैं जिसको लेकर के इन्होंने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट, ये देखिए ये पूरा डेटा आ गया हमारे पास। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सा स्टॉक के बारे में ये कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के तो देखिए महेश एम ओझा ऑफ द हैंसेक सिक्योरिटी, यानी कि हैंसेक सिक्योरिटी महेश एम ओझा, उन्होंने कहा कि रेलवे सेगमेंट में बहुत ज़्यादा आपको तेज़ी देखने को मिलेगा, जैसे कि आरबीएनएल, आईआरएफसी, रेलटेल, इरकॉन इंटरनेशनल, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि आप सबको पता है कि भारत सरकार जो है वो लगातार फोकस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए। और आप सबको पता है कि महाराष्ट्र का जो धारवी प्रोजेक्ट है जो कि 3 अरब रुपये का है, वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का है। तो देखिए उसको लेकर के कह रही है लार्सन टर्बो, ये सब जो है वो गुड मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़। आपका आज के दिन जो दो राज्यों का रिजल्ट आया जिसमें फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई का भी, आपका महाराष्ट्र का भी आया, जिसकी वजह से जो है वो मार्केट में आपका सोमवार के दिन पॉजिटिव रैली देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।